नमस्कार। आज की यह खबर सिर्फ एक देश की नहीं है। आज की यह खबर पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली है। एक ऐसा सवाल जो हर देश से पूछा जा रहा है। क्या किसी ताकतवर देश को यह अधिकार है कि वह दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ ले? आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, अमेरिका की कार्रवाई की और उस भूचाल की जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका का दावा है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गिरफ्तार किया है। अमेरिका के अनुसार मादुरो पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने जैसे गंभीर आरोप है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है, जहां सरकार और ड्रग माफिया मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि कोकीन की बड़ी खेपें वेनेजुएला से निकलकर लैटिन अमेरिका के रास्ते अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती हैं और इस पूरे नेटवर्क को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। अमेरिका यह भी कहता है कि मादुरो सरकार के कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट ने करोड़ों लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही लोग बड़ी संख्या में अमेरिका की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं, जिसे अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अमेरिका के अनुसार यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन दूसरी ओर मादुरो खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे आम जनता को भूखा मरने पर मजबूर किया गया, और अब उसी संकट को बहाना बनाकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मादुरो का दावा है कि अमेरिका की असली नज़र वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में गिने जाते हैं। मादुरो समर्थकों का कहना है कि यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि खुला साम्राज्यवाद है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस और चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को सीधे सीधे संप्रभुता पर हमला बताया। इन देशों का कहना है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति तरह पकड़ा जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। चीन ने इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया, जबकि रूस ने कहा कि यह ताकत के बल पर फैसला थोपने की राजनीति है। लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भी चिंता जताई। कुछ देशों ने मादुरो शासन की आलोचना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी देश की सरकार को बदलने का अधिकार किसी बाहरी ताकत को नहीं होना चाहिए। यूरोप और पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात की, लेकिन खुली सैन्य कार्रवाई को लेकर वे भी पूरी तरह एकजुट नहीं दिखे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। किम जोंग उनके अनुसार अगर ताकतवर देश ऐसे फैसले लेने लगे तो दुनिया में किसी भी छोटे या कमज़ोर देश की संप्रभुता सुरक्षित नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस पूरे मामले में बेहद संतुलित रुख अपनाया है। भारत सरकार ने वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। भारत ना तो अमेरिका की कार्रवाई का खुला समर्थन करता है और ना ही मादुरो के पक्ष में सीधा बयान देता है। हमेशा से रही है संप्रभुता का सम्मान और गैर हस्तक्षेप। हालांकि भारत के अंदर राजनीतिक स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने अमेरिका की कार्रवाई को नव उपनिवेशवाद बताया है और कहा है कि ताकतवर देश अपने हितों के लिए नियम बदल रहे हैं।